नमस्कार साथियों, डिवाइन परिवार के अंदर आपका स्वागत है। हमारी साइंस की क्लास चल रही थी और उसके अंदर अपन पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसकी 2 क्लासें ऑलरेडी हो गई हैं और ये वाली है वो थर्ड वाली क्लास है। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो एक एक करके सारी बातें वो इसके अंदर देखते हैं और अपने इस पार्ट को है वो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखो तो फिर हेडिंग क्या रहेगी आज की? फिर फीमेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहला टॉपिक, नोटबुक निकाल के रखो, साथ साथ में इसको लिखना भी है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सिस्टम है तो वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह इसके अंदर भी वो सारे ऑर्गन लिखने वाले हैं जो इसके अंदर कनेक्टेड होते हैं। तो कौन कौन से ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं? तो पहला टाइटल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कंसिस्ट होने वाले ऑर्गन के नाम लिखते हैं। ऑर्गन ऑर्गन इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? देखो सबसे पहले जो ऑर्गन आता है वो है ओवेरी। ओवेरी ओवेरी यानी पहले ऑर्गन का नाम है इसके अंदर ओवेरी। यानी हमें पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 1 पेयर ओवेरी है वो प्रेजेंट होते हैं, हर महीने यहीं से एग है वो रिलीज होता है। सेकंड पे आएगा ओवा डक्ट, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है या फिर इसी को बोलते हैं फेलोपियन 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 ट्यूब। डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और स्पर्म एंड ओवम का जो फ्यूजन है वो यहीं पे ही होता है। थर्ड पे यूट्रस। यूट्रस ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी के अंदर जो एम्ब्रियो है वो अपना न्यूट्रिशन है वो अटेन करता है। दिस इज द प्लेस वेयर एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन। तो ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा इसके अंदर सर्विक्स। सर्विक्स और फिफ्थ पे आ जाएगा इसके अंदर वेजाइना। ये 5 ऑर्गन है विच इज कनेक्टेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोबारा देखो, ओवेरी, ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना। देर आर द 5 इंपोर्टेंट ऑर्गन रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक बार अपन है ना एक लेबल डायग्राम करते हैं इन सब से रिलेटेड, यानी ये पांचों चीजों का। तो अपन देखते हैं, मैंने एक के अंदर ये बना भी रखा, मैंने बना लिया था, ये देखो वापस देखो इसको। ये जैसे मान लो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, तो इसमें ये मैंने 1 नंबर लगा रखा, 1 नंबर पे ओवेरी है। ओवेरी ये वाला और ये वाला दोनों ओवेरी हैं। ओके, तो 1 नंबर पे तो आ जाएगा अपना ओवेरी। फिर सेकंड पे ये वाली स्ट्रक्चर, ये देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसी को अपन बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। यहीं पे मेल एंड फीमेल गेमेट है उसका, दोनों का फ्यूजन है वो इसी वाले प्लेस पे होता है, तो ये फेलोपियन ट्यूब है। फिर यूट्रस, यूट्रस ये वाला यूट्रस है थर्ड नंबर पे, यानी वोम लाइक स्ट्रक्चर होती है, वोम भी बोलते हैं इसको। अच्छा, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, न्यूट्रिशन वगैरह वो यहीं से गेन करता है कोई भी बेबी। फिर सर्विक्स और फिर फिफ्थ नंबर पे वेजाइना। तो ये मैंने पांचों की लोकेशन है वो डिनोट कर रखी है, 1 2 3 4। वीडियो को पॉज करके इसको देख लेना, तो डायग्राम है एक दो बार है ना खुद भी बनाने की कोशिश करना। अब इन सब के बारे में अपन एक एक करके वो पढ़ने वाले हैं, एक एक करके पढ़ने वाले। ओवेरी, ओवेरी के बारे में क्या कह सकते हैं? दिस इज दिस इज दिस इज लोकेटेड इन abdominal दिस इज लोकेटेड इन एब्डोमिनल केविटी। एब्डोमिनल केविटी के अंदर लाई करता है। सेकंड बात क्या लिख सकते हैं? एवरी मंथ एग रिलीज करता है। एवरी मंथ है वो एग भी रिलीज करता है। और 1 पेयर होते हैं इनकी क्वांटिटी, यानी 1 पेयर होते हैं, यानी नंबर यानी 2।
ओवेरी के बारे में क्या कह सकते हैं? दिस इज द प्लेस वेयर एग रिलीज एवरी मंथ, पहली बात। प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, एंड थर्ड बात लिख सकते हैं नंबर ऑफ ओवेरी यानी वन पेयर या फिर टू ओवेरी या फिर वन पेयर। बस ये इतनी सी बातें लिखो। सेकंड नंबर पे इसके बाद में दूसरे नंबर पे देखने वाले हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब क्या लिख सकते हैं? फेलोपियन ट्यूब के बारे में जरा बताओ। फेलोपियन ट्यूब इज ट्यूब या फिर डक्ट, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, ये एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है। दूसरी बात, गेमेट, गेमेट्स फ्यूजन यानी ये वही प्लेस है जहां पे गेमेट्स का फ्यूजन है वो होता है। गेमेट्स के अंदर स्पर्म एंड ओवा दोनों का फ्यूजन है वो इसी प्लेस के ऊपर होता है। तो यानी ये वो प्लेस है वो अपने को कैरी करवाता है जिसके लिए फर्टिलाइजेशन है या फिर वो फर्टिलाइजेशन होगा। कोई भी एग है वो फर्टिलाइजेशन होगा वो इसी प्लेस के ऊपर होगा। तो फेलोपियन ट्यूब के बारे में क्या लिख सकते हैं? इट इज ट्यूब लाइक या डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, जहाँ पे गेमेट्स है वो फ्यूजन है उनका वो यहीं पे होता है। समझ गए? सेकेंड टॉपिक हो गया। फिर देखो थर्ड, इसके अंदर तीसरा लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे? यूट्रस। यूट्रस, तो यूट्रस के बारे में क्या लिखेंगे? बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, बैग लाइक स्ट्रक्चर। और यानी इसके अंदर दूसरी बात, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस पार्ट, यानी एम्ब्रियो वो अपना न्यूट्रिशन वो इसी पार्ट के द्वारा गेन करता या फिर अटेन करता। समझ गए ना? यूट्रस ओपन इन वेजाइना थ्रू सर्विक्स। कहां से ओपन होता है? विजाइना के थ्रू, और कहां से पास होके? सर्विक्स के थ्रू पास होके। तो यूट्रस के बारे में ये तीन बातें, वो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूट्रिशन वगैरह वो गेन करने का काम करता है बेबी यहीं से प्लेसेंटा के थ्रू, और ये ओपन होता है विजाइना के अंदर थ्रू सर्विक्स। तो ये तीन पॉइंट है वो अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लिख सकते हैं। अब देखें जरा इसके अंदर आगे क्या पढ़ने वाले हैं अपन। देखो चौथे नंबर का जो पॉइंट है वो अपना क्या रहने वाला आज? फोर्थ नंबर पे अपन देखने वाले हैं व्हेन एग इज फर्टिलाइज। अब अगर देखो ये पहली कंडीशन तो ये बनती है कि जब एग है वो फर्टिलाइज होता है। अब देखो एग फर्टिलाइज होने के लिए ये वाली जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्पर्म की स्ट्रक्चर है, स्पर्म की, इसको बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, ये वाला न्यूक्लियस है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया है, ये टेल पार्ट है, टेल पार्ट, ये वाला मिड पार्ट है, और ये इसका हेड पार्ट है। बताओ जरा, क्लियर हो गया क्या? स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने देखा न्यूक्लियस है, एक्रोसोम है, हेड ऑफ द स्पर्म, मिड पार्ट ऑफ द स्पर्म, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये पूरी की पूरी ये जो देखो ये दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ गए क्या? ये वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये टेल पार्ट ऑफ द स्पर्म है। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं ओवम।
ओवम की स्ट्रक्चर के अंदर ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, ये न्यूक्लियस है, राइट। तो ओवम की स्ट्रक्चर देख ली, स्पर्म की स्ट्रक्चर देख ली। हमारे टॉपिक का नाम है व्हेन एग इज फर्टिलाइज। सपोज इन दोनों का फ्यूजन है वो हो जाता है, ठीक है ना। तो एग फर्टिलाइज के अंदर क्या लिख सकते हैं, मेल गेमेट प्लस फीमेल गेमेट। मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट का फ्यूजन हो जाना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ये दोनों की मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दी, स्पर्म की और फिर ओवम की, जिसके अंदर ये कुछ चीजें देखने को आपको मिल रही, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मिड पार्ट है, एक्रोसोम है, न्यूक्लियस है, टेल पार्ट है। उसके अंदर ओवम के अंदर जैसे ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ये देखो, ये वाला पार्ट है नहीं, बीच वाला, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, दोनों का फ्यूजन हो जाना ही फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन कहलाता है, समझ गए। चलो फिर आगे, आगे का पार्ट क्या है इसके बाद में, आगे का पार्ट क्या होने वाला है इसके अंदर, देखो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है, तो अपन ने देख लिया। और दूसरा पॉइंट है व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अगर एग फर्टिलाइज ना हो तो क्या होने वाला है। अगर एग फर्टिलाइज ना होगा तो देखो, एवरी मंथ वोम्ब या फिर यूट्रस, यूट्रस की जो वॉल होती है, एवरी मंथ वॉम या फिर यूट्रस वॉल बिकम थिक एंड स्पंजी टू गेट फर्टिलाइज्ड एग। हम देख रहे हैं व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, इसके अंदर क्या पढ़ने वाले, एवरी मंथ वोम या फिर यूट्रस वॉल बिकम थिक एंड स्पंजी बन जाती है। क्यों, ताकि वो अटेन कर सके एग को। लेकिन ऐसा अगर मान लो नहीं हो रहा है, वो फर्टिलाइज एग है वो नहीं हो पा रहा है, तो अपन इसके अंदर देखने वाले हैं ये थिक एंड स्पंजी वॉल कम आउट थ्रू विजाइना। ये जो स्पंजी वॉल होती है, थिक एंड स्पंजी वॉल कम आउट थ्रू विजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, म्यूकस की फॉर्म के अंदर। और इसी पीरियड को ये अपन बोलते हैं, दिस इज नॉन एज मेंसुरेशन साइकिल। मेंसुरेशन साइकिल, जिसको शॉर्ट फॉर्म है एमसी। दिस इज नोन एज मेंसुरेशन साइकिल, यानी थिक एंड स्पंजी वॉल ऑफ थिक एंड स्पंजी वॉल ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो थिक एंड स्पंजी वॉल है वो कम आउट ऑफ यूट्रस इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। इसी को अपन कहेंगे मेंसुरेशन साइकिल। इसी को अपन क्या कहेंगे, मेंसुरेशन साइकिल कहेंगे। तो यानी ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज तो कौन सी कंडीशन है वो बनने वाली है। मेंसुरेशन साइकिल का टाइम पीरियड होता है 28 डेज। 28 डेज, 28 डेज के बाद में ये वाला जो साइकिल है वो अपने आप को रिपीट करती है। इसका टाइम पीरियड रहेगा 28 डेज।
28 डेज के बाद में अपने आप को रिपीट करता है ये, और 1 से लेके 5 या फिर 6 डे के अंदर ऐसा ब्लड और म्यूकस की फॉर्म के अंदर जो लिक्विड है वो रिलीज होता है। समझ गए यहाँ पे? एक देखो यहाँ पे दो चीजें और पढ़ने वाली हैं। एक तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखो गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड ये ये किसको कहते हैं? देखो सपोज ये मैंने लिखा स्पर्म प्लस एग, और दोनों का फ्यूजन हो गया, दोनों का क्या हो गया? फ्यूजन हो गया, तो ये बनता है जाइगोट। अब जाइगोट से लेके आफ्टर 9 मंथ, जाइगोट से लेके, जाइगोट के बाद में बनेगा एम्ब्रियो, फिर इसके बाद में बनेगा फीटस। इससे होते होते जैसे मान लो 9 मंथ के आफ्टर जैसे कोई बेबी है वो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो पीरियड है 9 मंथ का, दिस इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। दिस इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। वापस देखो, गेस्टेशन पीरियड किसको कहते हैं? स्पर्म एंड एग का आपस में ज्वाइन हो जाना फ्यूजन कहलाता है। फ्यूजन कहलाता है। इसके बाद में फॉर्म होता है जाइगोट, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद में फीटस वाली कंडीशन होते होते आफ्टर 9 मंथ दिस वन बिकम बेबी, एंड दिस पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। दिस पीरियड इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। यानी फॉर्मेशन ऑफ बेबी का जो पीरियड आता है होता है 9 मंथ का, उसी को अपन बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। एक इसमें चीज और पढ़ने वाली है, देखो एक वर्ड मैंने लिखा है यहाँ पे, देखना जरा, प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा बोलते हैं अपन इसको, बोलते हैं ये एक टिश्यू होता है। क्या बोलते हैं इसको? प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है। थ्रू दिस चाइल्ड गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स बॉडी। प्लेसेंटा के बारे में अपन लिख सकते हैं टिश्यू कि थ्रू दिस, इसके थ्रू कोई भी चाइल्ड है वो न्यूट्रिशन वो प्राप्त करता है मदर्स बॉडी से। मदर की बॉडी से चाइल्ड का न्यूट्रिशन प्राप्त करना ही जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू या फिर जिस टिश्यू के द्वारा होता है उसी को अपन बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हिंदी में बोलते हैं इसको, शायद अपरा बोलते हैं, मेरे ख्याल से अपरा बोलते होंगे। समझ गए? तो यहां तक की बातें अगर की, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखो। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या लिख दिया मैंने, ये नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने वाला है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसके अंदर क्या क्या देखने वाले हैं? देखो अपन भाई, रिप्रोडक्शन के दौरान हेल्थ है वो बिल्कुल ही सही होनी चाहिए। इसके लिए मतलब हेल्थ कौन कौन सी हेल्थ? फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तभी है वो एक हेल्थी बेबी है वो फॉर्म हो सकता है। अगर इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाए कि रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्थ का क्या इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर फिजिकल, मेंटल स्ट्रेस वगैरह वो नहीं लेना चाहिए, इमोशनली भी है वो बैलेंस है वो बनाए रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जिम्मेदारी, इन सब का ध्यान है वो रखना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट अपना क्या होने वाला है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका शॉर्ट फॉर्म है STDs। ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअली कॉन्ट्रैक्शन से फैलती हैं उसी को अपन बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज।
अब इसके अंदर कुछ डिजीज तो ऐसी होती हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं, बैक्टीरियल, और कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो वायरस के द्वारा फैलती हैं। जैसे आपने सुना होगा गोनोरिया। गोनोरिया डिजीज है, वो बैक्टीरियल डिजीज होती है। और एक सिफिलिस, गोनोरिया एंड सिफिलिस दोनों डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो फैलती किससे, बैक्टीरिया के थ्रू। फिर वायरस जनित डिजीज कौन कौन सी है, जैसे एक वार्ड्स है, वार्ड्स है, या फिर HIV वायरस है। इसका नाम देखता हूं मैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर कौन कौन सी आ गई, एक तो बैक्टीरियल डिजीज जैसे गोनोरिया है और सिफिलिस है, और एक वायरस जनित रोग है उनमें आ जाएगा वार्ड्स है और HIV वायरस है, WARTS वार्ड्स। ये डिजीज है वो फैलती हैं, इसलिए इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो कहते हैं। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। नेक्स्ट जो अपन पोर्शन पढ़ने वाले हैं वो है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम, यानी किससे प्रिवेंट होना, प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी, प्रिवेंट फ्रॉम प्रेगनेंसी, इसी को ही अपन बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन इज ए प्रोसेस इन विच वी स्टॉप प्रेगनेंसी या प्रिवेंट प्रेगनेंसी या फिर स्टॉप प्रेगनेंसी। समझ गए? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को स्टॉप कर देना या फिर प्रिवेंट कर लेना फ्रॉम प्रेगनेंसी, इज नोन एज कॉन्ट्रासेप्शन। अब देखो इसके अंदर कुछ मेथड है, अब इसके अंदर कुछ मेथड है डिफरेंट, तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड कौन कौन से आएंगे। सबसे पहला मेथड तो देखो फिजिकल मेथड। भाई प्रेगनेंसी से कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, वो सारे मेथड है वो अपन देखने वाले हैं। तो इसके अंदर पहला फिजिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा सर्जिकल मेथड, और फोर्थ का है IUCD। ये चार मेथड अपन देखने वाले हैं, ये चार मेथड अपन देखने वाले हैं, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, IUCD और फिर सर्जिकल मेथड, ये चार मेथड हो गए। अब देखो एक एक करके इन चारों मेथड के बारे में हम देखने वाले हैं, फिजिकल, केमिकल, सर्जिकल और इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसके बारे में देखने वाले, इन चारों मेथडों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर यूज कॉन्डोम्स एंड सर्वाइकल कैप्स, इन दोनों का यूज करके अपन, और किससे बचा जा सकता है, टू स्टॉप प्रेगनेंसी। ये दोनों मेथड इसके अंदर काम कारगर हैं, सर्वाइकल कैप्स और कॉन्डोम्स, इन दोनों का यूज करके। फिर दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर प्रेगनेंसी को कैसे स्टॉप किया जा सकता है, इसके अंदर जो मेथड अपन काम में लेने वाले हैं वो है यूज पिल्स, यानी दवाइयों का यूज करना। लेकिन पिल्स का यूज करना नॉट बेनिफिशियल, बिकॉज इट harmful for
बॉडी, यानी ये बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। फिजिकल मेथड के अंदर कॉन्डोम्स है और सर्वाइकल कैप्स आ गई। केमिकल मेथड के अंदर यूज पिल्स वगैरह का यूज करके भी प्रेगनेंसी को स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन ये सारे मेथड हैं वो बॉडी के लिए सही नहीं है, क्योंकि हार्मोनल हार्मोनल इम्बेलेंस हो जाता है इनसे, हार्मोनल इम्बेलेंस है वो हो जाता है। दोनों बातें क्लियर हो गई तो लिखो इसको, फिर आगे पढ़ने वाले हैं अपन, नेक्स्ट पोर्शन पे चलेंगे। फिर है तीसरा, तीसरा इसके अंदर देखने वाले हैं IUCD, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसकी फुल फॉर्म होगी इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, IUCD। इसके अंदर कॉपर टी एंड लूप, इन दोनों का यूज करके अपन प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। इन दोनों का यूज करके अपन और प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। फोर्थ वाले मेथड का नाम है सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड के अंदर दो चीजें आएंगी, या तो आप अगर मान लो मेल के अंदर और या फिर फीमेल के अंदर, इन दोनों के अंदर सर्जिकल मेथड है वो काम में ले सकते हो। मेनली ये दोनों ही ज्यादा देखने को मिलते हैं। मेल के अंदर अगर मान लो वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए, या तो मेल के अंदर वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म का ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं होगा, तो फिर अपन प्रेगनेंसी को स्टॉप कर सकते हैं। फीमेल के अंदर ब्लॉक फेलोपियन ट्यूब, इसके अंदर वास डिफरेंस या को ब्लॉक कर दो, और फीमेल के अंदर अगर मान लो फेलोपियन ट्यूब को, दोनों में से कोई भी एक हो तो प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अब इन दोनों के अलग अलग नाम भी है, जैसे अगर मेल के अंदर वास डिफरेंसिया को अगर ब्लॉक कर दिया जाए, इसको बोलते हैं वेशेक्टोमी। और अगर फीमेल के अंदर अगर ऐसा कर दिया जाए, इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी।